नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खुश्क शाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दुरूद गफलत न करो, खुदा की कसम वो अब भी तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। सरकारे दो जहाँ की बारगाह में बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर पुर नूर शाफ़ी यौमुन नशूर दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिये बेकसां जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल इज़्ज़त सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सब को अपना और अपने प्यारे हबीब का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को एक एक कदम के बदले में जो हम चल कर डोडा शरीफ में आए हैं उसके बदले में अजर अजीम अता फरमाए। सामीन हजरात, मैंने आपके सामने कुरान पाक में से एक आयत का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि। ऐ लोगों, उन लोगों के साथ अपना ताल्लुक कायम करो जिनका दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के अंदर गुजरता है। अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर भी उनके रब की रज़ा होती है। अगर वो किसी से लड़ाई करते हैं तो उनके अंदर भी उनके रब की रज़ा होती है। उनका सब कुछ जीना मरना सब कुछ उनके रब की रज़ा की खातिर होता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब फरमा दो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ महबूब फरमा दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी, मेरा जीना मरना ऐ मेरे मौला सब कुछ तेरे लिए है। और जिस वक्त बंदे का जीना मरना सब कुछ अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, उसकी मोहब्बत में हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर फिर क्या अपना फजल और करम करता है, किस कदर उस पर उसके रब की रहमत बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी के अंदर फरमाता है वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिली। मेरा बंदा नवाफल के जरिए, इबादत के जरिए मेरे इतना करीब हो जाता है। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिली। जब वो इतना करीब हो जाता है नवाफल के जरिए, फिर मैं उसको क्या इनाम फरमाता हूँ, फिर उस पर मेरा कितना फजल और करम हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हत्ता इज़ा अहिब्बुहु, फिर मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ।
और जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं तो फिर उसे क्या इनाम फरमाता हूं, व इज़ा अहबब्तुहु, फिर मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। तो जब मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं तो फिर उस पर कितना मेरा फजल हो जाता है। फकुन्तु समाअहुल्लज़ी यस्माउ मिन्हु, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। कान तो उसके होते हैं लेकिन उसके अंदर ताकत मेरी होती है। व बसरहुल्लज़ी, फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूं। यबसुरु मिन्हु, आंख तो उसकी होती है लेकिन उसके अंदर नूर मेरा होता है। देखता तो वो है लेकिन उसके अंदर कर्म मेरा होता है, नूर मेरे की ताकत होती है। और चलता तो वो है, पांव तो उसके होते हैं लेकिन उसके अंदर ताकत मेरी होती है। पकड़ता तो वो है लेकिन उसके अंदर ताकत मेरी होती है। और ये फजल और करम किस वक्त होता है, जब सब कुछ बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर कुर्बान कर दे, उस वक्त ये रब का इनाम बंदे पर होता है। तो अगर इसी हदीस के तहत देखा जाए, इसी हदीस पर नजर सानी की जाए तो इसके अंदर हमें बहुत बड़ी हस्ती गुलपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर नजर आती है, जिनकी शक्ल में आज जिनके जेरे साया हम बैठे हुए हैं। और इसी हदीस के तहत गुलपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने रब को इतना राजी करते थे, इस कदर अपने रब की इबादत करते थे, दिन रात अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में लगे रहते थे। आपकी इबादत इस कदर थी कि आप दिन रात के अंदर रोजाना एक कुरान पाक की तिलावत फरमाया करते थे। ये कोई छोटी सी बात नहीं, रोजाना का एक कुरान पाक खत्म करना गुलपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मामूल था। और आप अपने मुर्शिद गिरामी मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस कदर चलते थे कि आपको एक मर्तबा आपके मुर्शिद गिरामी ने फरमाया कि फुला जगह पर बैठकर आपने रब की इबादत करनी है, अपने रब को राजी करना है। तो आप एक दरख्त के नीचे, जहां आपके मुर्शिद गिरामी ने आपको आर्डर फरमाया, वहां नीचे बैठ गए और बैठकर अपने रब को राजी करते रहे। और जिस दरख्त के नीचे आप बैठे थे, आपके पास से मवेशी भी गुजरते, आप पर गिरदो गुबार भी पड़ता रहता, लेकिन आप दिन रात अपने रब को राजी करने में लगे रहते थे, दिन रात अपने रब की इबादत करते थे। और इबादत का आलम यह था कि आप अपने रब को राजी करते करते इतने हो गए कि आपकी सेहत इतनी नाजुक होगी कि दिन रात आपकी खुराक जो थी बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी आपने अपने मुर्शिद गिरामी के हुक्म पर चलते हुए अपने रब को राजी करते रहे। यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत ने पूछा, आपके पास एक औरत रोजाना गुजरा करती थी, जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग नामी शख्स यहाँ मैं गुजरती हूँ तो रोजाना बैठकर अपने रब को राजी कर रहा होता है, तो उस औरत ने आपसे सवाल पूछा कि यहाँ बैठने की वजह क्या है। आपने फरमाया, मैं मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो जब वो औरत 62 रोज गुजर के रोजाना गुजरती, आपको वहां बैठे हुए गुलपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह नजर आते, तो एक दिन उसने दिल में इरादा कर लिया, आज मैं जब तक आपसे पूछ ना लूं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, आप क्या लेने बैठे हैं आपसे। जब उसने ये बात की कि मैं पूछे बगैर कभी भी नहीं जाऊंगी, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी का हुक्म है कि वहां बैठकर अपने रब को राजी करो। तो उस औरत का आगे से क्या जवाब था आपके लिए? उसने कहा, मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह तो ऐसी हस्ती हैं, अगर इनके पास कोई सुबह आता है तो शाम तक उसकी जो हाजत है वो पूरी हो जाती है, अगर कोई शाम को आता है तो सुबह तक उसकी हाजत पूरी हो जाती है। आपको तो 62 रोज गुजर गए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। जब उस औरत ने ये बात की तो उसी वक्त आपके मुर्शिद गिरामी की तरफ से आपको आर्डर आ गया कि आप वापस आ जाए, आपका पीरियड मुकम्मल हो चुका है। और उस पीरियड के मुकम्मल होने के बाद गुलपीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को आर्डर हुआ कि आप डोडा नामी के एक गांव के अंदर चले जाएं और वहां जाकर लोगों को तरीकत और शरीयत के पैगाम की तरफ बुलाएं और उनके रब की तरफ बुलाएं। जब आप यहाँ आए तो लोगों की बहुत नाजुक हालत थी, माली साहब से भी आप बहुत
लोग जो है यहाँ तंग दस्त थे, लेकिन गुल पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कदम रखने की देर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वली के सदके से इस गांव के अंदर अपनी रहमतों की बरसात शुरू कर दी। इसलिए तो फरमाते हैं निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर, गुल पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और डोडा शरीफ के जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब की नजर करम फरमाए और अपने मुर्शिद गिरामी के हमेशा हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह निहायत खूबसूरत अंदाज के साथ औलिया किराम की शान और बिलखुसूस बुजुर्गान डोडा शरीफ की फ़ज़ाइल मनाक़िब बयान कर रहे थे हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान कादरी साहिब, मुतालिम जामिया कादरिया कासमिया। अल्लाह तबारक व तआला आस्ताने के बुज़ुर्गों का फैज़ इसी तरह जारी और सारी फरमाए और इसी तरह तलबा को अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस बयान करने की तौफीक अता फरमाए।